कृष्ण माता जी, हरे नमस्कार। कृष्णा, प्रणाम। अभी आ रही है आवाज मेरी? जी बिल्कुल बढ़िया। तो आपके फोन में शायद कुछ दिक्कत थी ना? हाँ जी, हाँ मैंने दोबारा से ज्वाइन किया तो थोड़ा ठीक आ हाँ, रहा है। तो ठीक है, मैं भजन सुनाती हूँ। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। श्री कृष्ण चैतन्य ट्यून भूल गई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। पतित पावन है तू तब अवतार। मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर। पतित पावन है तू तब अवतार। मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपा विलोकन करो आमी बड़ो दुखी। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपा विलोकन करो आमी बड़ो दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तवे कृपा बले पाए चैतन्य निताई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तभी कृपा बले पाए चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। आहा प्ररूप सनातन रूप रघुनाथ। भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। आहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथ। भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे।
संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल। निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद विजय गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो आज हम सबके बीच में है आदिल्ला माता जी। तो आप सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के माता जी का स्वागत करेंगे। तो सब अनम्यूट करके बोलिए, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे राम हरे। हरे हरे राम कृष्णा माता जी, राम दंडवत हरे प्रणाम। हरे। प्रणाम आप हरे सभी को। कृष्णा माता जी प्रणाम। तो ठीक है आदिल्ला माता जी, आप जो है शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम सभी को। माता जी आपका म्यूट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सभी हरे भक्तों कृष्णा का माता जी, दंडवत हार्दिक प्रणाम। स्वागत है। आज के इस क्या नाम है उसका? वृषभानु नंदिनी। विश्वानु नंदिनी। वृषभानु नंदिनी व्रत के ग्रुप में जो अधिकारों का माता जी तो सेवा कर रही हैं, सबको इंस्पायर कर रही हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, शुरू कीजिए। म्यूट है आप। माता माता जी जी आपको म्यूट है म्यूट। आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट है आप, अनम्यूट हाँ, कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। पागल क्या कर रहा है मधु कृष्णा? फिर से म्यूट हो गए, क्या चक्कर आज बार बार म्यूट हो रहे हो आप? अनम्यूट कीजिए। आ रही है आवाज? आ रही हाँ है? हाँ, बार बार बंद हो रही है आपकी आवाज, क्या चक्कर है? हो गए फिर दोबारा? पता नहीं। अब आ रही है आवाज। आ रही है ना? हाँ हाँ, अब आ रही है। ठीक है। देख भगवान का ओम नमो नमो भगवते यहाँ तो राजवाला माता जी हैं, उनका अनम्यूट है। राजमला माता जी, आप अपना राजवाला म्यूट कर लीजिए। हाँ जी माता जी, म्यूट कर लीजिए आप अपना। राजबाला माता जी।
किसका है हमारा दूसरे अध्याय का पहला हाँ जी, दूसरे अध्याय का पहला शुरू श्लोक। किया। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें संजय बोल रहे हैं इसमें, और क्या कह रहे हैं वो हम सुनते हैं। तम तथा कृपया वृष्णम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् वेदन्तम् इदं वाक्यम्। उवाच मधुसूदना संजय उवाच तथा तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय वाचा, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण अकुल अश्रु से पूर्ण इक्षणम नेत्र विषीदन्तम शोक युक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदनः, मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। संजय ने कहा, करुणा से प्राप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक, अश्रु ये सब अपनी आत्मा को ना जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिससे उसके कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं पहचाना जा सकता। जो इसे नहीं जानता वह बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसने ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषित अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो एक बार हम स्तुति पाठ कर लेते हैं। जो आचार्यों द्वारा कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण है, इसको एक बारी हम उनकी कृपा पाने हेतु प्रार्थना बोलते हैं साथ साथ हम सभी। मेरे लिए भी, जो मैं इसको श्लोक को आप लोगों को समझा सकूं, और आप लोगों के लिए भी है ये प्रार्थना, जिससे कि आप लोग इसको श्लोक को धारण कर सके, इसको समझ सके। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनायकं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात देश तारिणे श्री प्रसाद की जय। चेतन भाई, इसमें इसमें 6 कैंडिडेट हो, तुम्हें नाम नहीं लिखे हरे साइड में कृष्णा। लिख सकते हैं कौन कौन होगा इसमें 6 कैंडिडेट और लिखा नीचे 6 से 10 तो ये वाला जो श्लोक है भगवत पता लगा। गीता जिसका अध्याय 2 ये है आज मतलब और किसी जिसका दिखला नाम है गीता का सार, मतलब पूरी गीता का सार है इस अध्याय के अंदर। तो जो भी अभी हमने आप लोगों के सामने पढ़ा कि संजय बोल रहे हैं कि करुणा से व्याप्त मतलब करुणा से भरा हुआ कौन, अर्जुन, जो शोक युक्त है और आंखों में उसके आंसू भरे हुए हैं। अश्रु से पूरित नेत्रों को अर्जुन को देख करके मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। रिकॉर्डिंग चालू करो छोड़ो। तो कृष्ण यहाँ पर कहने जा रहे हैं। तो जो हमने अभी तात्पर्य पढ़ा, आप लोगों ने सुना उसको, तो आप लोगों को क्या समझ में आया इसमें आप लोगों से भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए कि आदिशा रूपा माता जी आपको लगातार रोज पढ़ा रही है, इतना मेहनत कर रही हैं आप लोगों के ऊपर, आप लोग क्या समझ रहे हैं तो उसका भी पता लगना चाहिए, है ना। तो आप लोग क्या सीख रहे हैं इसमें, तो आप लोगों को क्या समझ में आया किस तात्पर्य से, तो किस तात्पर्य से या इस अनुवाद से क्या समझ में आ रहा है आपको, कौन बता सकता है, हैंड रेज कर सकता है इसमें। बताइए पूनम माता जी, अनम्यूट कीजिए तब पता चलेगा। जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा कोशिश कर सकती हूँ जो इसमें लिखा है। पहले श्लोक का उच्चारण करना माता जी। नहीं उच्चारण नहीं करना, मैं पूछ रही हूँ क्या जी समझ में आया, ये श्लोक क्या बता रहा है। माता जी, इसमें ये संजय बोल रहे हैं कि इसमें कि अर्जुन मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। जो पीछे हमने पढ़ा था अध्याय में, वो युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, भगवान से बार बार प्रेयर कर रहे थे कि मैं मतलब अपने परिजनों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। वो परेशान है, युद्ध नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर ये समझा रहे, भगवानों ने समझाया भी था कि नहीं, युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ये दोष नहीं लगे, ये चाचा वगैरह सब मतलब है। तो फिर इसमें ये संजय ये बोल रहे हैं कि अर्जुन मतलब बहुत ज्यादा इसमें दुखी है, उसके आंखों में अपने रिश्तेदारों के प्रति वो बहुत ज्यादा आकर्षित, क्या बोलते हैं माता जी, आसक्त हैं। और वो भरे आयाम मतलब बंद करने वाले को नहीं नहीं कर सकते थे। और जैसे प्रभुपाद जी ने इसमें उदाहरण दिया है ना कि हम कोई आदमी अगर दुख है तो हम उसे बचाने के लिए ये देखेंगे, पहले उसको ये कहते दुख वापस बचाने की कोशिश करेंगे तो वापस से पकड़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। कमलेश माता जी।
लिप्त होकर अपने जो रिश्तेदार है वो उससे परेशान है कि मैं मालिक मैं मारूं पर फिर सारा दोष मेरे ऊपर ही लगेगा। तो इसलिए माले वो पूरी तरह करुणा से व्याप्त है और सो पकड़ कर आंखों से अश्रु नेत्रों में अश्रु दिख रहे हैं और भगवान को उदा करके पार कर रहा है। और किसने हैंडल किया था? कविता माता जी ने बोली। कविता माता जी आप जी कविता माता जी बोलिए। ये माता जी हमने जैसे शुरू शुरू करने वाले जो अध्याय में पढ़ा था कि अर्जुन और पांडव और कौरव युद्ध के लिए युद्ध स्थल में खड़े हैं और अर्जुन अपने सगे संबंधियों अपने चाचाओं मामा फूफा जो सभी रिश्तेदारों को युद्ध में खड़े देखकर उनको बहुत दुख हो रहा है और वो उस दूर के साथ युद्ध कैसे करेगा, क्योंकि अगर ये मैं अपने रिश्तेदारों को अपने भाइयों को सगे संबंधियों को युद्ध में हरा दूंगा मार दूंगा तो मैं ऐसी धरतियों का क्या करूंगा, ऐसे प्रॉपर्टी है जो धन है इसका क्या करूंगा। तो इस वजह से दुखी होकर कृष्ण के सामने और ये अपना दुख प्रकट कर रहा है भगवान के सामने। उनसे कह रहा है कि मैं इनके साथ में युद्ध नहीं कर सकता, वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान उसको समझाते हुए और ये कर रहे हैं कि भाई हमें धर्म के साथ खड़ा रहना है, धर्म अधर्म के साथ को युद्ध में हमें धर्म के साथ रहना है। तो इस वजह से धर्म और अधर्म की लड़ाई में दोनों युद्ध में दोनों पक्ष ऐसे खड़े हैं और अर्जुन है वो करुणा से भरा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू आए हुए हैं, ऐसे अपने सगे संबंधियों को युद्ध में खड़ा देखकर वो बहुत ही दुखी है। तो वैसे कृष्ण बता रहे हैं कि भाई हमें है ना जैसे कोई आदमी डूब रहा है तो उसके कपड़ों की तरफ और उसके आभूषणों की तरफ ऐसे हमें देख के उसको ऐसे नहीं समझना, ना ही उसको उनको बचाने की कोशिश नहीं करनी है भैया अब कपड़े खराब हो रहे हैं या फिर आभूषण डूब रहे हैं। हमें तो जो आदमी डूब रहा है उसको पहनावे उस स्थूल शरीर का कुछ नहीं करना, जो आत्मा है उसको देखना है, उनकी आत्मा गंदी है। ऐसे हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। और भी कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, सबका अनुभव कुछ सही रहा। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। प्रभुपाद जी राजबाला माता जी आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? कौन बोलेगा? राजबाला माता जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। बोलिए। माता जी को तो ये समझ में आ रहा है कि माता जी इतना समझा रही हैं कि आप भाई झूठ मत बोलो, किसी का मन मत दुखाओ, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो, इसी से आपका उद्धार होने वाला है। और गृहस्थी में रह के भी पूजा भी कर सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, इसी से रोरों को भी वो करो भाई, पूजा करें, ये करें, नाम जाप करें। रोज कथा में बताते हैं माता जी, ये समझ में आता है, ये जो उनका बता रहे हैं जितना भी। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। कौन? सुमन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जो ये प्रथम श्लोक है जो अध्याय 2 का, इसके बारे में आप पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, इसी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो माता जी जो मुझे समझ आया है वो ये है कि जो संजय है उन्होंने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे माता जी जो अर्जुन है, जैसे हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जो अर्जुन है वो बहुत ही आसक्त हैं अपने परिजनों के प्रति, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उन्हें इतनी आसक्ति है, वो इतने करुणा से वेदना से भरे हुए हैं कि वो ये नहीं चाहते कि वो युद्ध करें।
तो वो ये चाह रहे हैं कि मैं वन में चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने परिजनों की हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वन में जाना उपयुक्त है, और उन्हें ये लग रहा है कि जो उनके परिजन है उनको मार करके वो उन्हें कोई भी सुख अगर उन्हें मिलता है तो वो उन्हें वो सुख नहीं चाहिए, ना ही उन्हें ऐसा कोई राजपाट चाहिए है। तो जो ये सभी जो है ये भौतिक पदार्थ हैं जो हमारी इस पृथ्वी पर हैं, उनके प्रति जो करुणा है या शोक है या अश्रु है, तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये आत्मा को न जानने के लक्षण हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तभी हम दूसरे लोगों से आसक्ति रखते हैं। हमें लगता है ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा माता पिता है, बच्चे हैं, तो वो आसक्ति उन्हीं रिश्तों के कारण है जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने आप को आत्मा स्वरूप मान लेते हैं तो तब हम इन सारे बंधनों से छूट जाते हैं। और यहाँ मधुसूदन जो शब्द यूज किया गया है ये कृष्णा जी के लिए यूज किया गया है, क्योंकि मधु नामक असुर का वध किया था। तो अर्जुन जो है, अर्जुन ये चाह रहे हैं कि जो कृष्णा जी हैं वो भी उनके अंदर जो अज्ञान है उसका, अज्ञान रूपी जो असुर है वो उसका वध करें, जिससे कि वो अपनी आत्मा स्वरूप को जान सकें और इस जो उन्हें आसक्ति है वो इससे छूट पाए। हरे कृष्ण माता जी। ठीक, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो अज्ञान रूपी असुर नहीं, मोह रूपी असुर उसको परेशान कर रहा है। तो अभी हम इसमें सुनेंगे कि मोह के कारण व्यक्ति दुखी होता है, मोह के कारण व्यक्ति परेशान होता है, मोह के कारण व्यक्ति रोता है ना। मोह जब होता है और उसकी आसक्ति इस भौतिक संसार की वस्तुओं से लगी होती है और उसकी तृप्ति नहीं होती है ना, अपने हिसाब से वो तृप्त नहीं हो पाता, तो फिर वो मोह के कारण रोता है। ठीक है, तो मोह रूपी असुर को मारने के लिए भगवान को वो संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने काफी मतलब उसको समझा है इस श्लोक को, और सभी ने बहुत कुछ अच्छा इसमें बताया है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन जो है, जो पहला अध्याय है, क्योंकि अर्जुन पहले बोल चुका है इन सब बातों के बारे में, अपना शोक प्रकट कर चुका है भगवान के आगे। किसी का अनम्यूट है तो आप लोग अपना म्यूट रखिए। ठीक है, तो अर्जुन पहले अध्याय में अपने शोक को प्रकट कर चुका है। कहाँ पे कर चुका है? 28वें श्लोक से लेकर के 45 श्लोक तक, 28 श्लोक से लेकर के 45 श्लोक तक अर्जुन ने सारी बातें बोली हैं, सारा पूरा शोक अपने हृदय को भगवान कृष्ण के आगे खोल दिया है। इसमें कुल मिलाकर के ये श्लोक कितने हुए? 18 श्लोक हुए। और फिर भगवान ने उपदेश दिया 18 अध्याय का अर्जुन को ना। तो ऐसा नहीं है, अब अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण तो दूसरे अध्याय में ही उन्होंने बोलना शुरू किया है, जो भी कल वो बोलेंगे है ना, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोलने चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले अध्याय में भगवान बोले नहीं है ना, पहले अध्याय में भी भगवान ने उपदेश दिया है ना, उनको आदेश दिया है। क्या कहा है कि तुम इन कौरवों को देखो ना, जिनसे तुम्हें युद्ध करना है। तो भगवान उन सबके सामने उनको ला करके खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरा अध्याय जो 18 अध्याय हैं ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं। तो इन अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, और 18 ये जो श्लोक हैं, 28 श्लोक से लेकर के 45 श्लोक तक अर्जुन ने अपने शोक को भगवान के आगे प्रकट किया है। ठीक है, तो अर्जुन धनुष बाण त्याग करके रथ के पीछे पिछली भाग में जाकर के बैठ गया उदास होकर के, है ना।
और उस समय गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपना धनुष बाण नीचे रख दिया उठा करके, और अपने रथ पर जाकर के पिछली सीट पर जाकर के वो बैठ गया और उदास हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हमारा पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण भी चुप हो गए। अब क्या किया जाए भाई, युद्ध का समय है, युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है, चारों ओर से विपक्षियों ने उसको घेर के रखा है, और वो ऐसे समय में पलायन कर रहा है जिसमें एक योद्धा के लिए बड़ी शर्म की बात है ये, है ना। बड़े शर्म की बात है कि वो मंच पर खड़ा होकर के कह रहा है कि अब मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, है ना। इसके लिए प्रभुपाद एक कहानी सुना करके बताते हैं कि एक मंच पर एक लड़की डांस करती है, और जब वो देखती है कि उसके सगे संबंधी रिश्तेदार सब लोग आए हुए हैं उस के डांस को देखने के लिए, और वो उनको देख करके शर्मा जाती है, ओह मैं अपने रिश्तेदारों के सामने कैसे नाचूंगी। तो उस समय उसको नाचना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, उपहास की पात्र बनेगी वो, सब लोग हंसेंगे, है ना, हंसी उड़ाएंगे। अरे इसको ये देखो, इसके लिए कितनी आयोजन किया गया, कितनी टिकट लोगों ने खरीदी है, आयोजन किया गया है, सब लोग बैठे हैं, और अब एट ए टाइम पे वो मना कर रही है, तो सबके हंसी की पात्र नहीं बन जाएगी वो लड़की, सब लोग हंसने लग जाएंगे। अरे ये अब टाइम थोड़ी है मना करने का, अरे पहले मना कर दिया होता तो इतनी टिकट भी खराब नहीं जाती, है ना। तो ऐसे ही अर्जुन बीच में, युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है, और वहां पर खड़ा होकर के वो धनुष बाण को रख करके उदास होकर के बैठ गया है, और क्या कर रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान भी जब चुप हो गया, अब करे तो करे क्या करे। पहले तो ये बोल चुका है, सब अपने अपने मन की बातें सब बोल चुका, अपना दुख प्रकट कर चुका है भगवान के आगे, और फिर चुप होकर के मना कर रहा है युद्ध करने के लिए, और आंखों से उसके आंसू गिर रहे हैं। तो जो भगवान इंतजार कर रहे हैं उसका कि ये कब बोले, है ना, ये कुछ कहे तो मैं इसे इसका उत्तर दूं, लेकिन भगवान भी यहाँ पर चुप बैठ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अर्जुन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, कृष्ण उसको कुछ भी बात बोल रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों, वो अपना एक कारण बता रहा है, दूसरा कारण बता रहा है, ये कारण वो कारण, है ना, इस कारण से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे साथ परेशानी है, वो मेरे साथ परेशानी है। जो 28 से लेकर के 45 तक जो अर्जुन ने बातें बोली हैं, वो सब बातें बोलने का बात हो चुप हो गया है। भगवान अब अर्जुन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। भगवान उसको जो कुछ भी समझाना चाह रहे हैं वो सुनना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि मोह रूपी जो शत्रु है वो उसके ऊपर हावी है ना। कई बार होता है ना, जब व्यक्ति बड़ा शोक में होता है, बड़ा परेशान होता है, तो उसको बहुत से लोग समझाने के लिए आते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। वो अपने परेशानी को लेकर के रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, कारण बताता रहता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, फिर मैं कैसे रहूंगा ना, फिर मैं कैसे रहूंगी। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए वो कितने कारण बताता है ना, ये परेशानी वो परेशानी, उसका दुख उस अपने वो दुख से बाहर ही नहीं निकलता है। व्यक्ति एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई उसको समझा के जाते हैं, लेकिन उसका शोक से वो बाहर नहीं निकल पाता, है ना, तैयार नहीं हो पाता है। तो भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि ये मेरी बात तो सुने तो सही, एक बार सुन तो ले, मेरे को सुन लेगा तो इसकी समझ में कुछ आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि अर्जुन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो श्री भगवान अर्जुन के हृदय में बैठ करके ये सब बातें देख रहे थे। क्योंकि
प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान आसीन है परमात्मा रूप में, और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय की बात को भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। उनके हृदय में आसीन है और वो उनके उनके शोक के विचारों को लेकर के वो बैठा हुआ है, विचार विमर्श कर रहा है। और श्री कृष्ण इस बात की प्रतीक्षा में है कि कब अर्जुन उनकी बात को सुनने के लिए तैयार हो तो मैं उसकी सहायता करूं। ठीक इसी प्रकार से कि जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में रहता है तो वो भगवान की ओर नहीं मुड़ता, लेकिन भगवान हर समय प्रतीक्षा करते रहते उसकी, ये सोच करके कब ये जीवात्मा अपने शोक को में जो डूबा हुआ है ये उस शोक से बाहर निकल करके मेरे से सहायता मांगेगा, मुझसे पूछेगा तो मैं उसकी सहायता करूं, है ना, मैं उसको बताऊं कि कैसे तुम उस शोक से बाहर निकल सकते हो। लेकिन जीव इतना मूर्ख होता है, वो माया के चंगुल में इतना ज्यादा फंसा होता है कि वो अपने शोक को अपने आप ही सुलझाने का प्रयास करता है, अपने आप ही बाहर निकलने का प्रयास करता है, भगवान की सहायता नहीं लेता। उल्टा कई लोग तो ऐसे करते हैं कि भगवान को कोसने लग जाते हैं, भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, मैंने तो बहुत पूजा पाठ करी थी भगवान की, लेकिन भगवान ने मुझे क्या फल दिया, इसलिए मैं भगवान की भक्ति नहीं करूं। मतलब भगवान से और दूर चला जाता है वो। लेकिन भगवान हमेशा जीव की प्रतीक्षा में रहते हैं कि ये जीव अपने इस शोक को छोड़ करके मेरी शरण में आए और मुझसे सहायता ले, तो मैं उसकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मूर्ख जीव, जो अहंकारी जीव है, जो बद्ध आत्मा है, बंधा हुआ है, शरीर को ही सब कुछ माने हुए है, शरीर से संबंधित वस्तुओं को सब कुछ माने हुए है, वो भगवान की ओर नहीं मुड़ पाता और अपने शोक में वो डूबा हुआ रोता रहता है। ठीक किसी प्रकार से जैसे अर्जुन की स्थिति थी। तो भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कब मुझसे पूछे और मैं इसकी सहायता करूं। तो अब हम चलते हैं, आज का जो श्लोक की पहली लाइन है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए यहाँ पे है तम तथा कृपया आविष्टम, है ना, कृपा से आविष्ट कब होता है व्यक्ति, जब वो भगवान की भक्ति करता है तो कृपा से वो आविष्ट हो जाता है। कैसे? ऐसे ही जैसे एक तांबे का तार, वो क्या है, साधारण सा तार है, लेकिन जब वो विद्युत से मतलब बिजली से कनेक्ट होता है तो वो साधारण तार नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, वो पावर, उसके अंदर पावर आ जाती है बिजली की। उस पर कोई अगर हाथ लगाएगा तो उसको क्या लगेगा, करंट लगेगा, है ना ये सही बात कि जो तार सामान्य तार होगा वो क्या करेगा, हम उसको अगर छुएंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो भक्त होता है, वो जो भगवत भक्ति से जुड़ जाता है तो वो आवेशित हो जाता है, भगवान की कृपा से कनेक्ट हो जाता है, भगवान की कृपा उसके अंदर आ जाती है। और भगवान की जब कृपा उस भक्त में आती है तो वो क्या बन जाता है, कृपा मूर्ति, करुणा मूर्ति, करुणा आ जाती है उसके अंदर। तो भगवान, जो भगवान का भक्त होता है वो भी कृपा से आविष्ट हो जाता है। जैसे कि कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद कौन थे? कृपा मूर्ति, है ना, कृपा की मूर्ति थे, भगवान की कृपा उनके ऊपर थी, है ना। तो जो भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वो कृपा मूर्ति हो जाता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता। जैसे कि जो गुरुजन होते हैं वो भी साधारण नहीं होते हैं,
क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। वो भगवान की कृपा को जानते हैं, कृपा को प्राप्त करते हैं। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है? भगवान के जो आदेश हैं, भगवान के जो उसको क्या कहेंगे, जो कृपा है भगवान की, सदुपयोग करता है। किसका सदुपयोग करता है? भगवान के आदेशों का सदुपयोग करता है। मतलब अपने जीवन में वो सदुपयोग करता है, अपने जीवन का भगवान की भक्ति करने में अपने समय को लगाता है, भगवान की भक्ति करता है। तो ऐसा करने से, उस समय का सदुपयोग करने से, अपने उस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने से वो कृपा मूर्ति बन जाता है। देखो कैसे बना जा सकता है कृपा मूर्ति, कैसे कैसे भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, सदुपयोग करके। लेकिन जो भगवान की कृपा का दुरुपयोग करते हैं, है ना, वो भगवान की कृपा मूर्ति नहीं बन पाते हैं, है ना। तो दोनों चीजें हैं ये, जो सदुपयोग करते हैं और जो सदुपयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अपने घर पर अगर हम कोई बल्ब जलाते हैं तो क्या क्या करता है? वो बल्ब क्या करता है? हमारे कमरे का, हमारे घर का जो अंधकार है उसको दूर करता है। अब उसी प्रकार से कृष्ण कृपा से जो आवेशित भक्त है, अगर हम ऐसे भक्त का संग करते हैं तो हम भी अपने हृदय में अज्ञान को हटा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है ये, कि अगर कोई कृष्ण कृपा से आवेशित भक्त का संग करता है, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है, ऐसे भक्त का जो संग करता है, वो भी, उसका भी हृदय क्या हो जाता है? अज्ञानता से उसका भी अज्ञान दूर हो जाता है। तो ऐसा ही एक श्लोक आता है 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो आप लोग देख सकते हैं 10वें अध्याय का 11वां श्लोक कौन सा है? अहम अज्ञान जम तमहा, हाँ, नाशम आत्ममना, कुछ इस प्रकार से है। भावस्तो ज्ञान द्वीपेन भास्वता, कुछ इस प्रकार का श्लोक है, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उसके हृदय में अज्ञान रूपी, हाँ, ठीक है। तेषाम मेवा कम पार्थ अहम ज्ञानम जम तमः। तेषाम अहम अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जम तमः नाशम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, है ना। उसके हृदय में मैं ज्ञान का प्रकाश दीपक जला देता हूँ, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता हूँ और ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर देता हूँ मैं, है ना। ये तो इस प्रकार से भक्त भगवान की कृपा से आवेशित होता है। हाँ? अब हम देखते हैं अगली जो लाइन है, कि जो करुणा के पात्र नहीं है ना। अर्जुन किन व्यक्तियों के प्रति करुणा से आवेशित था, किनके प्रति वो करुणा कर रहा था, अब ये देखना पड़ेगा ना। किसके प्रति हमें करुणा करनी है, किसके प्रति हमें करुणा नहीं करनी है। इसका उदाहरण प्रभुपाद बड़ा सुंदर देते हैं कि हम करुणा किसके प्रति करते हैं? शरीर के प्रति करुणा करते हैं। आत्मा के प्रति करुणा नहीं होती हमारे शरीर के प्रति करुणा होती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और डूबते हुए व्यक्ति को जब कोई दूसरा व्यक्ति देखता है, वो कहता है कि यार बड़ा महंगा कोट है, उसको बचाओ। उस व्यक्ति को बचाने की जरूरत नहीं है, हाँ, उस जो महंगा कोट है ना उसको बचाओ। उसके वस्त्र को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब उसके शरीर पर करुणा कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? कभी प्याऊ खुलवाएंगे, किसी गरीब को भोजन करा देंगे, किसी को कंबल बांटेंगे, वस्त्र दे देंगे। हाँ, तो ये जो करुणा है ये टेम्परेरी है ना, ये स्थायी नहीं है। ये तो शरीर के साथ है थोड़े समय के लिए, फिर खत्म हो जाएगी। फिर उसको कपड़े लत्ते की जरूरत होगी, फिर से उसको भोजन की जरूरत होगी। कहाँ तक हम उसको भोजन की उपलब्धि करा सकते हैं? तो ये करुणा स्थायी नहीं है। लेकिन जो करुणा आत्मा के प्रति की जाती है
वो करुणा स्थायी है। आपने एक भटके हुए जीव को उसके परमपिता भगवान से मिला दिया है। उसको मिलाने में जो आपने सहायता करी है, ये सबसे बड़ा परोपकार है। तो करुणा जो है, जो परोपकार है, ये प्रत्येक जीवात्मा में होता है, लेकिन वो शरीर के प्रति करता है। लेकिन शरीर के प्रति करने वाली करुणा वो टेम्परेरी होती है, हाँ? वो स्थायी लाभ नहीं देती है। स्थायी लाभ तो आत्मा का आत्म साक्षात्कार कराने में है। अपना इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भारत भूमिले होई जनियार जीवन सार्थक करी कर परोपकार, कि वो अपना जीवन सुधारे पहले, फिर दूसरों का भी भला करे। तो जो करुणा के पात्र नहीं है, उन पर करुणा की जाए जो कृष्ण के विरुद्ध कार्य करते हैं, है ना। तो जो कृष्ण के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन पर करुणा करना क्या है, मूर्खता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम उनके लिए करुणा कर रहे हो जो करुणा के योग्य नहीं है। तो जो भगवान एक श्लोक में बोलते ना, पहले अध्याय के 9वें श्लोक में, कौन से 11वें श्लोक में बोलते हैं, अशोचानव अशोचनत्वम प्रज्ञावादांश भाष्ये गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम बोल तो ऐसा रहे हो जैसे कि बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है ना, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। और भगवान अपनी कृपा किसको प्रदान करते हैं, आप देखिए, कृपा और करुणा का उपयोग कृष्ण की सेवा के विरुद्ध जो कर रहे हैं, उन पर अर्जुन की क्या कारण था कि अर्जुन भगवान की कृपा या करुणा का उपयोग कृष्ण की सेवा के विरुद्ध कर रहे थे, है ना। तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद देते हैं तात्पर्य में देते, इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन का मन तथा शरीर में मोह रूपी असुर बैठा है, जिसके कारण अर्जुन भगवान की सेवा के विरुद्ध सोच रहा था ना। उसकी जो कृपा है, उसकी जो करुणा है, उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। इसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके मन में और उसके हृदय में क्या बैठा हुआ था, मोह रूपी असुर बैठा हुआ था। तो जब तक भगवान उस असुर को नहीं मार देते, तब तक उसकी वो सही सदुपयोग से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण को यहाँ पर कहा गया है मधुसूदन। तो अब ये हमारा होता है तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। तो हमें आंसू कहाँ बहाने चाहिए, तो इसकी चर्चा हम अभी आगे चल करके करेंगे। लेकिन जो भौतिक आंसू हैं, वो इस भौतिक संसार के आंसू होते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार के अश्रु से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है ना। इस भौतिक संसार का जो दुख है, वो हमें इसी भौतिक संसार में बांधने वाला है। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम से सुनेंगे कि ऐसे भी भक्त हुए हैं जो भगवान के लिए रोए हैं, है ना। जैसे कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का रोना है ना। जैसे कि एक बच्चा उसमें मेले में अपनी माँ का हाथ छुड़ा करके भटक जाता है और वो रोता है और वो चिल्लाता है, माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो। तो इसी प्रकार से वो रोता है। तो ये जो रोना है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवान के लिए रोना है कि हम इस भौतिक संसार में भटके हुए हैं। भगवान के वियोग में हमें रोना चाहिए कि भगवान मेरे पास नहीं है ना। तो ये रोना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा है, इस प्रकार का रोना होना चाहिए। लेकिन भौतिक संसार के प्रति रोना हमें बंधन में बांधने वाला है। तो कृपया विष्णुम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम खुशी दंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण एक शब्द है मधुसूदना। तो इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ये मधुसूदन शब्द किस लिए है।
तो श्री कृष्ण का मधुसूदन शब्द कहा गया है। ये जो मधु नाम का जो असुर था, इसने क्या किया था, ब्रह्मा जी की सृष्टि में वो बाधा डाल रहा था, तो इसलिए भगवान ने उसको समाप्त किया। और अर्जुन के मन में असुर को मार दे, जिस प्रकार उन्होंने मधुसूदन नामक असुर को मारा। यहाँ पर अर्जुन क्या चाह रहे हैं कि उसके हृदय में जो मोह रूपी असुर जो बैठा हुआ है, उसको वो अब मारने वाले हैं। इसलिए संजय जो है यहाँ पर मधुसूदन संबोधन कर रहा है कि अर्जुन, यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मधुसूदन ना, जो मधु नामक जो असुर है उसको उन्होंने मारा था, अब वो अर्जुन के हृदय में जो बैठा हुआ मोह रूपी असुर है, अब उसको वो समाप्त करेंगे, अब उसको वो मारेंगे। इसलिए यहाँ पे संजय मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और हर्ष शोक के अश्रु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये जो आंसू होते हैं ना, ये दो होते हैं अश्रु। एक होते हैं हर्ष के अश्रु, और दूसरे होते हैं शोक के अश्रु। एक खुशी के आंसू होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं, एक खुशी के और एक दुख के। तो जो हर्ष के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो शोक, जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। कभी भी आप लोग नोट कर लेना इस बात को, कभी भी खुशी के कारण आपके आंसू निकल रहे होंगे ना, वो हमेशा ठंडे होंगे, और जब आप बहुत दुखी होंगे और दुखी में जब आपके आंसू गिरेंगे तो वो गरम गरम होंगे। आप कभी भी इस बात को नोट करके देख लेना, ठीक है। तो अब हम भागवतम के कुछ पृष्ठों से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ पर भक्तों ने आंसू बहाए हैं भगवान के लिए, तो उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले स्कंद के 10वें अध्याय, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में ना, पहले स्कंद के छठे अध्याय के 16वें श्लोक में नारद जी व्यासदेव जी को अपने पूर्व जन्म की घटना बताते हुए बताते हैं। ये उस समय की घटना है कि जिस समय नारद जी छोटे से बालक थे, और वो क्या कर रहे थे, नारद जी व्यासदेव जी को बता रहे हैं, और नारद जी क्या कह रहे हैं कि मैं उस समय भगवान का ध्यान कर रहा था, और कैसे कर रहा था, बिल्कुल एकदम सीधा बैठ करके, और समाधि में बैठा हुआ था, और भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा था, उनके रूप को मैं ध्यान लगाया था। उसी समय क्या हुआ कि भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए, और जैसे ही उनका रूप मुझे दिखाई दिया तो बाहर से क्या हुआ, मेरे आंसू गिरने लगे। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, तुरंत मेरे आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे भगवान का दर्शन पा पाते। और हम देखते हैं कि पहले स्कंद के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी आता है, जब युद्ध की समाप्ति हुई थी और भगवान द्वारका जाने लगे थे, तो उसमें जो पांडव थे और उनसे संबंधित उनकी जो हजारों स्त्रियां थी, वो बड़े उत्कंठित होकर श्री कृष्ण के लिए उनको विदा करने के लिए, और अब विदा कर रही है, लेकिन मन में उनको दुख भी है। और अब विदाई जब जिसकी कराई जाती है, जब किसी की विदाई कराई जाती है तो क्या होता है ना, कोई रोते नहीं है उस समय, क्योंकि रोना क्या बताया जाता है, अब शब्द बताया जाता है ना, कि भी जो जाने वाला व्यक्ति है उसके लिए उसको खुशी खुशी विदा करो, है ना, आंसू निकाल करके अब शब्द मत करो, लेकिन वो उनके वियोग में है ना, कि वो कृष्ण जा रहे हैं, इसलिए वो अपने आंखों से उनके कपड़ों पर आंसू झरझर गिर रहे हैं, लेकिन वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। किस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कृष्ण के जाने में कोई अपशगुन ना हो जाए, तो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी एक घटना
हम यहाँ पर भी पाते हैं। अब आता है पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं कि जब वो द्वारका में वसुदेव और देवकी से मिले जाकर के, अब द्वारका में वो पहुंच गए हैं ना, हस्तिनापुर से जाकर के वो जब द्वारका में अपने घर में जब वो पहुंचे हैं, तो वसुदेव और देवकी जी है ना, जो उनके माता पिता थे है ना, उनके अतिरिक्त तो और भी माताएं थी ना, तो वो उनको देख रही हैं और इतनी हर्षित हो रही हैं उनको देख करके। इतने लंबे समय से वो उनसे दूर थे और जब उन्होंने उनको देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों का स्पर्श किया, उनके चरणों में अपना सिर झुकाया और जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया और जैसे ही सिर झुका करके ऊपर उठते हैं तो माताएं, सभी माताएं क्या करती हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लेती हैं और गोद में बिठा करके क्या करती हैं, उनको उनके स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगता है और वो उनको अपनी गोद में जब लेती हैं तो अपनी गोद में लेने के कारण, स्नेह के कारण, उस प्रेम के कारण उनकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन आंसुओं से नहा जाते हैं। तो ये भी एक भागवतम में एक प्रसंग आता है कि उन्होंने भी इस प्रकार से अश्रु बहाए। और भी हम देख सकते हैं कि पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी एक प्रसंग आता है, जिस समय 16,108 जो रानियां थी वो श्री कृष्ण से वियोग में, क्योंकि भगवान हस्तिनापुर गए हुए थे, वहां पर लंबे समय तक वहां पर रहे थे, तो उन रानियों को भी बड़ा वियोग था उनके कारण। तो वो उस समय भगवान का हमेशा उनके रूप का ध्यान वो करती रहती थी, हर समय उनके रूप में ही मग्न रहती थी। तो वो जैसे ही श्री कृष्ण का आगमन हुआ तो अपना ध्यान, अपना आसन सब कुछ त्याग करके वो उठ खड़ी हुई उनके स्वागत के लिए। वो रानी इतनी ज्यादा उत्कंठित हो गई, इतनी तीव्रता से वो चलने लगी उनका दर्शन करने के लिए, लेकिन लज्जा के कारण उनका आलिंगन भी नहीं कर सकती थी। तो इसलिए वो क्या करती हैं, अंतरात्मा में अंदर भीतर ही भीतर वो उनका आलिंगन करती हैं और जब उनको देखती हैं तो आंखों से उनका आलिंगन करती हैं और फिर अपने पुत्रों को भेज देती हैं, अपने पिता का जाकर के आलिंगन करो, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि उन्होंने अपने पुत्रों को इसलिए भेजा कि उनका पुत्र जब उनका पिता उनका आलिंगन करेंगे अपने पुत्रों का तो उनको तृप्ति होगी, उनको लगेगा कि भगवान ने हमारा ही आलिंगन कर लिया है। लेकिन सबके सामने वो भगवान से आलिंगन नहीं कर सकती थी, लज्जा के कारण वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन मन ही मन में उन्होंने उनको अपने हृदय में धारण किया, अपने हृदय में आलिंगन किया, आंखों के माध्यम से उनका आलिंगन किया और फिर अपने पुत्रों को भी भेज दिया। और उस समय उनकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े उनको देख करके, वो रोक नहीं पाई थी, छलक गए उनके आंसू जो है छलक गए। अब आता है पहले स्कंद के 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए थे उस समय भी युधिष्ठिर महाराज बड़े बेचैन हो रहे थे और उन्होंने अर्जुन से पूछा, काफी समय हो गया भगवान श्री कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिल रहा है, और कुछ अपशगुन भी हो रहे हैं कि तुम जाकर के द्वारका में देख के तो आओ कि सब वहां पर सब कुशल से तो है। तो फिर वहां पर जब अर्जुन जाते हैं, अर्जुन को जब पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जा चुके हैं और फिर वो हस्तिनापुर में आकर के युधिष्ठिर महाराज के चरणों में झुक करके उनके आंखों से केवल आंसू बहते, वो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, वो झुक करके क्या कर रहे हैं, बस आंसू गिरा रहे हैं। और फिर आगे चल करके 15वें अध्याय में भी के 3 श्लोक में फिर ये प्रसंग आता है पहले स्कंद के ही
फिर उसके बाद जो है राजा जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम वहां गए थे, वहां तुमने क्या देखा, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तुम रोए जा रहे हो, बस रोए जा रहे हो, तो बताओ तो सही क्या हुआ वहां पे। लेकिन अर्जुन की आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। और उन्होंने फिर अपने आंसू को रोका, हाँ, अपने आंसुओं को रोक करके उन्होंने बोलना बड़ी कठिनाई से, हाँ, बोलना शुरू किया। आंखों में आंसू भर करके जब उनके आंसू आ रहे थे तो उनको पहले तो उन्होंने रोका, अपने आंसू पोंछे, और फिर बड़ी कठिनाई से वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो चुके हैं, चले गए हैं। तो अत्यधिक स्नेह का वो अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे विद्यार्थिनी, अच्छा, भक्ति वृक्षा के यहाँ से पता नहीं एक मिस कॉल आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब और कहाँ कहाँ किन किन भक्तों ने कैसे कैसे भगवान के लिए अश्रु बहाए। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन करने के बाद जब विदुर जी, भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया था ना, और फिर बाद में आगे चल करके विदुर जी जब उद्धव जी को मिले तो क्या हुआ, तो उन्होंने उद्धव से मिले तो कृष्ण के बारे में पूछा, उन्होंने भगवान के बारे में पूछा कि तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी उस समय, वो थोड़ा हमें बताइए। तो जब उन्होंने जैसे ही उनका नाम लिया तो उद्धव जी को कृष्ण का स्मरण हो आया, और उस स्मरण में वो भगवान के विरह में वो आंसू बहाने लगे। कृष्ण का स्मरण हुआ यार, कुछ समय वो बोल नहीं सके, और विक्षोभ के कारण, मतलब विरह के कारण आंखों से आंसू पोंछने का वो प्रयास कर रहे थे, है ना। जैसे ऐसी होता है ना, जब किसी की व्यक्ति की याद दिला दी जाए, जैसे कहना, अरे तुमने तो हमारे दुखों को हरा कर दिया है, ताजा कर दिया है ना। जब कोई किसी का दुख बहुत लंबे समय तक वो उसको अंदर रखे रहता है और वो घाव उसका भरने लगता है, लेकिन अचानक कोई उसके दुख को फिर से पूछ लेता है, तब उसके फिर से क्या गिरते हैं, आंसू गिरने लग जाते हैं शोक के कारण। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने प्रकार के यहाँ पर अश्रुओं की यहाँ पे चर्चा हुई है। तो यहाँ पे अंत में हम देख सकते हैं कि अभी तक भक्तों के द्वारा जो आंसू बहाने के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, उनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही मुख्य कारण था ना। उस प्रेम के कारण उन सब में उनमें सब में आंसू बहा रहे थे, इसलिए उनका अश्रु बहाना उचित है। जैसे कि अभी हमने चर्चा करी, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके लिए रोना उचित है ना। परंतु अर्जुन के अश्रु कृष्ण के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वजनों के प्रति मोह के कारण बह रहे थे। लेकिन हम इस भौतिक संसार में क्या देखते हैं कि हम जो रोते हैं वो इस भौतिक संसार के दुख के कारण रोते हैं, है ना। वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब इस श्लोक में आए हुए मधुसूदन शब्द की यहाँ पर थोड़ी सी और व्याख्या हम समझेंगे। मधुर व्यवहार का निवारण करने वाले, मधुर व्यवहार, भगवान श्री कृष्ण का कैसा व्यवहार है, मधुर व्यवहार। तो मधु का अर्थ है मधु व्यवहार, मधुर व्यवहार या प्रिय व्यवहार, सबको अच्छा लगने वाला व्यवहार। तो यहाँ पर अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ अपने मधुर संबंध बनाए रखना चाहते हैं, चाहे उन्होंने उनके साथ
कैसा भी क्यों ना बर्ताव किया हो, परंतु श्री कृष्ण उस मधुर संबंध का सूदन अर्थात निवारण करते हैं। हाँ, मधुर संबंध का सूदन मतलब खत्म करना चाहते हैं उस मधुर संबंध को, इसलिए संजय यहाँ पर श्री कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं, है ना। हम इस भौतिक संसार में यही चाहते हैं ना कि हमारा परिवार, मैं और मेरा, ये हमारे बीच में मधुर संबंध बना रहे, है ना। ये चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है। हाँ, लेकिन भगवान उसका सूजन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, यहाँ पे तुम इन मधुर संबंधों को नहीं बना सकते जब तक मेरी सेवा में नहीं लगोगे, जब तक तुम सबको मेरी सेवा में नहीं लगाओगे तब तक हाँ तुम सुखी नहीं हो सकते। तो इनका सूजन करना पड़ेगा, मतलब इन संबंधों को तोड़ना पड़ेगा, इन संबंधों को हटाना पड़ेगा, और जो असली संबंध है उससे जोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान इस जगत को क्या बना देते हैं, दुख आलयम, दुखों का कारण। यहाँ पे कितना ही अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन फिर भी संबंधों में कहीं ना कहीं कटाहट आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत संसार ऐसा ही बना हुआ है, दुख आलयम। यहाँ पे तो दुख मिलने ही वाला है, हर संबंध में, हर रिश्ते में कड़वाहट आएगी ही। क्यों? क्योंकि ये बहुत संसार मधुर संबंध बनाने के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक संसार है ना, आध्यात्मिक संबंध है, उससे भगवान हमें कनेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए मधुर संबंध को भी सूदन कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, जिससे अर्जुन इन संबंधों को क्या बनाना चाह रहा है, अच्छा बनाना चाह रहा है। वो उनके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ अच्छा करके मधुर संबंध बनाना चाहते हैं। तो मधुर को मानसिक शोक दूर करने वाला, तो मधुर को अन्य प्रकार का समझेंगे। मधुर से भगवान श्री कृष्ण की क्या है, मधुर से, जैसे कि कहते हैं कि संसार में लोग जब सबूत बोलता है ना, तो भगवान की क्या है, मुस्कान है ये। तो मधुर मुस्कान का सूजन करता है, दूर करने वाले या मिटाने वाले। इस प्रकार मधुसूदन का अर्थ अपनी मधुर हंसी से जो अर्जुन के शोक को मिटा डाले हैं। भागवत में तीसरी स्कंद में कहा गया है, श्री कृष्ण की हंसी अपने भक्तों के शोक के संबंधों को खाने वाली है। हमने असल के जन्म में जितने अश्रु बहाए हैं, उन अश्रुओं से एक समुद्र बन चुका है, सागर बन चुका है। परंतु जैसे ही हम श्री कृष्ण की हंसी का दर्शन करते हैं, वह समुद्र सूख जाता है। और इस प्रकार व्यक्ति सूजन का सुखाने वाला माना जाए, तो मधुसूदन का हुआ श्री कृष्ण जो अपनी मधुर हंसी के साथ अर्जुन के शोक के अश्रुओं को सुखा रहे हैं। मधुसूदन शब्द पुष्टि करता है, श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए बोल रहे हैं कि ये बात आगे बढ़ते श्लोक में और भी स्पष्ट होती है, जिसमें संजीव शब्द आया है, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए ये शब्द कहे। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हम इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई नहीं जानना कि करुणा का अनुभव कहाँ होना चाहिए, तो दूसरे में मनुष्य के भक्तों के लिए करुणा होता है। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण धृतराज के पुत्रों के शरीर रूपी वस्तुओं को नष्ट करके उनकी आत्मा को उद्धार करना चाहते हैं, जबकि अर्जुन की करुणा उनके शरीर रूपी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए, परंतु उनकी आत्माओं की नरक में दुर्गति की। अर्जुन का जो सोचना है, अर्जुन का जो कहना है, उससे उनकी आत्माओं की दुर्गति होगी, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि इन आत्माओं का उद्धार हो। तो इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। हरे कृष्ण। और कुछ दिमाग में बात आ रही थी, मुझे आपको समझा। ठीक है, यहाँ पे हमारा समय भी हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से रिलेटेड?
किसी का कोई प्रश्न है, पूछना है माता जी से कुछ? तो एक बार बड़े अच्छे से श्लोक को पहले से एक्सप्लेन करके बताया। नहीं, वो तो इनको इतना तो थोड़ा बहुत पता ही है। नहीं माता जी, कुछ इसलिए बोले थे कि अभी आप माता जी के लिए बोला था ना कि अभी हाँ तो थोड़ी होने के लिए आपके आदत से कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे अनम्यूट करके। एक वर्ड के लिए नहीं बताते, कोशिश करके माता जी हमें सीखने की, तो शायद सीख पाए। आप आशीर्वाद दो। अरे माता जी हाँ जी, तो सभी अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। आज हरे कृष्ण। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, पर देखो आप मेरा छोड़ो, अब जो मैं बोल रही हूँ वो करो। माता जी का धन्यवाद करो, फिर समय हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी इतना बिजी रहने के बाद भी हमने एक बार बोला माता जी को आने के लिए, तो माता जी ने हाँ भरी और अच्छे से इस श्लोका को अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी जो है ऐसे ही अपना समय जब भी हम बुलाएंगे तो माता जी आएंगी। हमारे क्लास में तभी तो माता जी को मौका दिया कि शुरुआत आप ही कीजिए इसकी। मिलाया था, आज भी उन्हीं को मिला है, अब आगे हमें आराम से सीख लेंगे फिर। ये रमा माता जी क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रमा माता जी कुछ बोल रही है क्या? मुझे लग रहा है कि अपनी बातों में लगी हुई है। मैं बोली चुपचाप कर लेना। सुना के छोड़ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं।